बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। 20 जून के एडिटोरियल्स में हमारा फर्स्ट एडिटोरियल है मोर वैक्सीन्स नीडिड, यानी कि इसमें वो ये बता रहा है कि मुल्क में कोरोना वायरस को डील करने के लिए हमें जो है वो मज़ीद वैक्सीन्स की ज़रूरत है। कहता है द वैक्सीनेशन रेट इन द कंट्री हैज़ स्लोड इन रिसेंट डेज़ के रिसेंट डेज़ हालिया दिनों में मुल्क में जो वैक्सीनेशन की रेट है, वैक्सीनेशन की जो शरह है हैज़ स्लोड, वो आहिस्ता हुई है एंड कुड रिजल्ट इन अ क्राइसिस इफ़ नॉट एड्रेस्ड एफिशिएंटली। और अगर इसको हमने मौसर अंदाज में जो है वो एड्रेस नहीं किया तो ये इससे जो है वो बहरान जो है वो हो सकता है, क्राइसिस हो सकते हैं। आफ्टर हिटिंग द 1,30,000 मार्क फॉर डोजेस अर्लियर दिस वीक, इस हफ्ते के शुरू में वो कह रहा है कि 1,30,000 मार्क हिट करने के बाद वैक्सीन सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री ऑन थर्सडे इनोकुलेटेड ओनली 55,728 पीपल। मुल्क भर में जो वैक्सीन सेंटर्स हैं उन्होंने थर्सडे को सिर्फ 55,728 लोगों को जो है वो इंजेक्शन्स लगाए, इनोकुलेट किया, which includes 46,113 individuals who received their second shots। और इनमें से 46,113 वो इंडिविजुअल्स थे जिन्होंने सेकंड इंजेक्शन जो टीका जो है वो दूसरा टीका लगवाया। लेस देन 10,000 रिसीव देयर फर्स्ट जैब दैट डे। और कहता है कि इस दिन यानी कि थर्सडे को 10,000 से भी कम लोगों ने जो है वो फर्स्ट इंजेक्शन लगवाया था। जैब होता है टीका लगवाना किसी भी बीमारी से जो है वो लड़ने के लिए। थ्रू SAPM डॉक्टर फैसल सुल्तान, जो स्पेशल असिस्टेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर हैं, डॉक्टर फैसल सुल्तान इनिशियली डिसमिस्ड कंसर्न्स ऑफ अ शॉर्टेज। उन्होंने सबसे पहले जो शॉर्टेज यानी कि कमी को लेके खदशात है उनको डिसमिस किया। अ स्पेशल मीटिंग ऑफ की फेडरल गवर्नमेंट फिगर्स, लेकिन वो कहता है इसके बाद जो स्पेशल मीटिंग हुई वफाकी हुकूमत की अहम शख्सियात की फिगर्स की हेल्ड लेटर इंडिकेटेड अदरवाइज। वो जो बाद में हुई इंडिकेटेड अदरवाइज, वो दूसरी सूरत में जो है वो इशारा करती है। अ प्रेस रिलीज इशूड आफ्टर द मीटिंग सजेस्ट, कहते हैं जो मीटिंग के बाद प्रेस रिलीज इशू हुई वो ये बताती है मेयर्स आर बीइंग टेकन टू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ अवेलिंग क्रेडिट लाइन विद द कंट्रीज डेवलपमेंट पार्टनर्स। मुल्क के जो तरक्याती पार्टनर्स हैं, डेवलपमेंट पार्टनर्स हैं, उनके साथ क्रेडिट लाइन को अवेल करने का जो प्रोसेस है वो शुरू करने के लिए कहता है मेयर्स आर बीइंग टेकन, इकदाम किए जा रहे हैं सो दैट टाइमली पेमेंट्स कैन बी मेड टू वेंडर्स फॉर अ स्मूथ सप्लाई ऑफ वैक्सीन, ताकि जो वैक्सीन की सप्लाई है उसके लिए कर्ज दहिंदगान को जो है वो वक्त पर पेमेंट की जा सके। इम्पोर्टिंग द वैक्सीन रिक्वायर्स लिक्विडिटी, कहता है वैक्सीन को इम्पोर्ट करने के लिए लिक्विडिटी की ज़रूरत होती है। अब वो कहते हैं लिक्विडिटी की ऐसी रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान कैन ओनली पार्शली एड्रेस थ्रू डोमेस्टिक फाइनेंसिंग, जिसको पाकिस्तान जो है डोमेस्टिक फाइनेंसिंग यानी डोमेस्टिक मतलब घरेलू अंदरूनी फाइनेंसिंग माली मदद से जो है वो एड्रेस कर सकता है। देयर हैव बिन सिग्निफिकेंट चैलेंजेस फॉर द गवर्नमेंट इन अप्रोचिंग क्रेडिटर्स सच एज द वर्ल्ड बैंक एंड ADP। वर्ल्ड बैंक और ADP जैसे जो क्रेडिटर्स हैं उनको अप्रोच करने में गवर्नमेंट को जब बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है। फॉरमोस्ट इज़ द फैक्ट, सबसे अहम हकीकत ये है नीदर लैंडर वुड अप्रूव फाइनेंसिंग फॉर वैक्सीन दैट आर नॉट WHO अप्रूव के। ये जो लैंडर्स हैं कर्ज देने वाले हैं ये उन वैक्सीन्स के लिए जो है वो फाइनेंसिंग अप्रूव नहीं करेंगे, माली मदद अप्रूव नहीं करेंगे जो कि WHO ने अप्रूव ना की। A reality that up until a month ago complicated matters for vaccine supply in the country, कहता है ये जो WHO से अप्रूवल लेना है ये एक ऐसी रियलिटी है जिसने एक माह पहले तक जो भी वैक्सीन सप्लाई से रिलेटेड मुल्क में मैटर्स थे उनको कॉम्प्लिकेट किया, पेचीदा किया। ओनली रिसेंटली हैज़ द WHO अप्रूव 2 वैक्सीन फ्रॉम चाइना, कहता है हाल ही में WHO ने चाइना से सिर्फ 2 वैक्सीन अप्रूव की, विच इज़ वेयर पाकिस्तान होप्स टू गेट द मेजोरिटी ऑफ इट्स वैक्सीन सप्लाई फ्रॉम। कहता है यही वो जगह है जहाँ से उम्मीद है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी मेजोरिटी वैक्सीन, ज़्यादा वैक्सीन यहाँ से सप्लाई करेगा। These lenders also have stringent procurement rules regarding transparency and tender, यानी कि वो कहते हैं ट्रांसपेरेंसी और टेंडर के हवाले से जो इन कर्ज दहिंदगान के लैंडर्स के असूल हैं ख़रीदारी के वो बहुत ज़्यादा सख्त हैं। विच द नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी मस्ट फुलफिल, जिसको जो नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। अब ये कौन सी अथॉरिटी है? विच हैज़ बिन टास्क विद प्रोक्योरमेंट, जिसको जो है वो ख़रीदारी का काम दिया गया है, वैक्सीन्स की ख़रीदारी या फराहमी का।
एज द गवर्नमेंट अप्रोचेज क्रेडिटर्स एंड सप्लायर्स, जैसा कि गवर्नमेंट जो है वो क्रेडिटर्स और सप्लायर्स को अप्रोच करती है, इट मस्ट इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन वैक्सीन डिलीवरी एंड टाइमलाइन। इसको जो है वो वैक्सीन डिलीवरी में शफाफियत, साफ गोई, ट्रांसपेरेंसी और टाइमलाइन को जो है वो यकीनी बनाना होगा, सो डैट मेंबर्स ऑफ द पब्लिक डू नॉट फाइंड देमसेल्फ ग्रोपिंग इन द डार्क, ताकि जो पब्लिक है वो खुद को अंधेरे में ना पाए। द मोस्ट वुलनरेबल एंड एल्डरली मस्ट बी प्रायोरिटाइज फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड डोजेज। कहता है कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, जो कमज़ोर और उम्र रसीदा लोग हैं उनको पहली और दूसरी डोज के लिए जो है वो तरजीह दी जानी चाहिए, उनको प्रायोरिटाइज किया जाएगा। एंड एट द सेम टाइम, और इसी वक्त थ्रू अवेयरनेस बिल्डिंग मेयर्स, आगाही के ज़रिए द पब्लिक मस्ट बी केप्ट इंगेज टू मेक श्योर डैट इंटरेस्ट इन गेटिंग वैक्सीनेटेड डज नॉट वेन। पब्लिक को जब इस चीज़ में इंगेज रखना होगा, इस चीज़ को यकीनी बनाने के लिए, इस चीज़ को श्योर करने के लिए कि जो इनका इंटरेस्ट है वैक्सीन लगवाने का डज नॉट वेन, वो ख़त्म ना हो। द टाइम बिटवीन व्हेन क्रेडिटर्स आर अप्रोच एंड द फाइनल फाइनेंसिंग इज डिसबर्स। कहते हैं ये जो वक्त है क्रेडिटर्स को अप्रोच करने का और फिर उनको फाइनल जो है वो पेमेंट करने का, कैन ऑफन बी अ पीरियड ऑफ मंथ्स, ये हो सकता है कि महीनों का अरसा हो। सो द गवर्नमेंट नीड्स टू फैक्टर दीज रियलिटीज़, तो गवर्नमेंट को जो है वो इन रियलिटीज़ को, इन हकीकतों को देखने की ज़रूरत है। इन व्हेन इट यूटिलाइजेज इट्स रिसोर्सेज टू एक्सपैंड वैक्सीन ऑपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जब ये अपने ज़राए का इस्तेमाल करती है, ज़राए को यूटिलाइज़ करती है वैक्सीन ऑपरेशन और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तकसीम है, उसको बढ़ाने के लिए, एक्सपेंड करने के लिए। इट इज़ अ पिटी, ये अफसोस की बात है, दैट पाकिस्तान हैज़ येट मैनेज टू एडमिनिस्टर ओनली 12.7 मिलियन डोजेज इन टोटल, कि पाकिस्तान जो है अब तक सिर्फ 12.7 मिलियन डोजेज जो है वो एडमिनिस्टर मैनेज कर सका है, विद जस्ट ओवर 3 मिलियन पीपल फुली वैक्सीनेटेड, जिसके साथ सिर्फ 3 मिलियन लोगों को जो है वो फुली वैक्सीनेट किया गया है। विद अ टारगेट वैक्सीन पॉपुलेशन ऑफ 70 मिलियन, जो इनका टारगेट है 70 मिलियन पॉपुलेशन का, यानी कि 70 मिलियन लोगों को जो है वो इन्होंने वैक्सीनेट करना है। द टोटल डोजेज रिक्वायर्ड आर 140 मिलियन, तो जो टोटल डोजेज रिक्वायर्ड है वो 140 मिलियन है, क्योंकि एक शख्स जो है वो 2 इंजेक्शंस लगाए थे, तो 70 मिलियन इनका टारगेट है। तो डोजेज कितनी चाहिए, 140 मिलियन। आगे वो कहता है कि अब फिगर, यानी कि ये जो 140 मिलियन का फिगर है, that means that the road ahead for COVID-19 inoculation will be a long one, driven with several challenges, कि ये जो हमारा अगला सफ़र है COVID-19 इनोकुलेशन का, लोगों को वैक्सीनेट करने का, ये लंबा होगा और बहुत से चैलेंजेस के साथ जो है वो एक लंबा सफ़र होगा। मैनी डेवलपिंग कंट्रीज़ वर डेल्ट अ ब्लो, बहुत से ममालिक ने खुद को जो है वो दचका लगा। डेल्ट अ ब्लो का मतलब होता है दचका लगना या शॉक हो जाना। व्हेन कोवैक्स वैक्सीन डिलीवरी ग्राउंडेड टू अ हार्ट अर्लियर इन द ईयर, जब इस साल के शुरू में कोवैक्स वैक्सीन जो डिलीवरी थी उसको रोका गया, तो बहुत से जो डेवलपिंग कंट्रीज से, तरक्की पजीर ममालिक थे, उनको दचका लगा। एंड मोस्ट आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू सिक्योर सप्लाईज एज मैन्युफैक्चरर्स। अच्छा, वो कहता है कि एंड मोस्ट, और बहुत से जो है वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं सप्लाईज़ को सिक्योर करने की, महफूज करने की, एज मैन्युफैक्चरर्स फुलफिल कमिटमेंट्स टू रिचर कंट्रीज़, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अमीर ममालिक की कमिटमेंट्स को फुलफिल करते हैं। डैट वाज द फर्स्ट टू प्लेस ऑर्डर, जो पहले वो ममालिक, वो रिचर कंट्रीज़ जो पहले ऑर्डर देते हैं और पहले ही उनको उसके लिए पेमेंट देते हैं। एज द इकोनॉमिकली वीकर कंट्री स्ट्रगल विद वैक्सीनेटिंग देयर लार्ज पॉपुलेशन, वो कहता है कि जैसा कि जो मुआशी तौर पर कमज़ोर ममालिक हैं, इकोनॉमिकली वीकर कंट्रीज़ हैं, वो स्ट्रगल करते हैं अपनी जो है वो लार्ज पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने के साथ, उनको जो है वो महफूज करने के साथ। रिचर नेशंस शुड नो डैट, जो अमीर अक़वाम हैं उनको ये जानना चाहिए, फेलियर टू कब COVID-19 विल रिजल्ट इन इकोनॉमिक डैमेज फॉर एवरीवन, कि अगर COVID-19 को रोकने में जो फेलियर है, नाकामी है, इससे जो है वो सबके लिए, फॉर एवरीवन, इकोनॉमिक डैमेज होगा। इस जो इकोनॉमिक डैमेज होगा वो सबके लिए होगा। ये था हमारा फर्स्ट एडिटोरियल। अब हम अपना नेक्स्ट एडिटोरियल देखते हैं। 20 जून का हमारा नेक्स्ट एडिटोरियल है बलूचिस्तान प्रोटेस्ट। बजट डे पर बलूचिस्तान असम्बली के बाहर जो प्रोटेस्ट हुआ है, एहतजाज हुआ, उससे रिलेटेड है। कहता है द क्लैशेस आउटसाइड द बलूचिस्तान असम्बली ऑन बजट डे वर अनफॉर्चुनेट। बजट डे पर बलूचिस्तान असम्बली के बाहर जो क्लैशेस हुए हैं वो बदकिस्मती थी, बट दे हैड बीन वेटिंग टू हैपन, लेकिन वो होने का इंतज़ार कर रहे थे।
द ग्रोइंग पोलिटिकल पोलराइजेशन इन पाकिस्तान मीन्स डैट जो पाकिस्तान में बढ़ती हुई पोलिटिकल पोलराइजेशन है, इसका मतलब ये है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन का मतलब होता है कि आप अंधाधुंध जो है वो एक ही पार्टी को जो है वो सपोर्ट करी जाएं। पार्टी एट द सेंटर और इन द प्रोविंस विल डू एनीथिंग टू इन्फ्लिक्ट डैमेज ऑन इट्स ओपोनेंट्स, की जो पार्टी है वो मरकज़ में, सेंटर में या सूबे में जो है वो कुछ भी करेगी अपने मुखालफिन को, ओपोनेंट्स को नुकसान पहुंचाने के लिए। एंड व्हाट बेटर वे ऑफ हर्टिंग वंस ओपोनेंट्स, और किसी के जो है वो मुखालफिन को हर्ट करने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है, इससे बेटर वे क्या होगा दैन डिनाइंग ऑपोजिशन लॉ मेकर्स अपलिफ्ट फंड फॉर स्कीम्स, के जो मुखालफिन कानून साज हैं, लॉ मेकर्स हैं, आप उनकी जो स्कीम्स हैं अपलिफ्ट फंड्स की, उनको डिनाई करें, डैट अफेक्ट द वोटिंग प्रेफरेंसेस ऑफ पीपल इन देयर कॉन्स्टिट्यूंसीज, जो कि उनके हलकों में लोगों की जो वोटिंग प्रेफरेंस है, वोटिंग तरजीहात हैं, उन पर असरअंदाज हो। तो कहते हैं इससे बेहतर तरीका क्या होगा अपने ओपोनेंट्स को जो है वो हर्ट करने का। व्हाट एल्स कुड हार्म देयर इलेक्टोरल प्रॉस्पेक्ट्स, का मतलब होता है कि आपके वहाँ से जीतने के इम्कानात हों। तो कहता है कि किसी के जो इंतखाबी इम्कान को हार्म करने, इससे ज़्यादा क्या नुकसान हो सकता है, मोर देन द फेलियर टू ब्रिंग देयर कॉन्स्टिट्यूंट सेफ ड्रिंकिंग वाटर और गेट अ स्ट्रीट और टू पेव्ड, कि वो जो है वो अपने हलकों में साफ़ पानी और एक या दो गलियां भी बनाने में नाकाम रहे। तो उसने कहा इससे ज़्यादा उनको क्या हार्म हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। आफ्टर ऑल, बहरहाल, दीज कंसिडरेशंस गो अ लॉन्ग वे इन डिटरमाइनिंग वोटिंग पैटर्न्स इन आवर सोसाइटी, ये जो कंसिडरेशंस हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे माशरे में वोटिंग पैटर्न्स को डिटरमिन करने में, तयन करने में बहुत आगे जाते हैं। दस इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग, ताहम ये जो है वो हैरान कुन नहीं है, डैट गवर्नमेंट ट्राई टू स्पेंड मनी ऑन स्मॉल पब्लिक वर्क स्कीम्स थ्रू देयर ओन लेजिस्लेटर्स और देयर पोटेंशियल कैंडिडेट फ्रॉम अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी, के कहते हैं कि ये सरप्राइजिंग नहीं कि जो गवर्नमेंट है वो अपने लेजिस्लेचर्स के ज़रिए, अपने ही कानूनदानों के ज़रिए, और जो इनके मुमकिन उम्मीदवार हैं किसी भी ख़ास हलके के, उनके ज़रिए वो क्या करें, मनी स्पेंड करें, पैसा खर्च करें पब्लिक वर्क स्कीम्स पर, कि यानी कि वो अपने ही कानून साज़ों के ज़रिए, अपने ही कैंडिडेट्स के ज़रिए जो वो स्कीम्स पे पैसा खर्च करे। ये हैरान को नहीं है। द करंट प्रोसेस ऑफ चूजिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग लोकल डेवलपमेंट स्कीम, ये जो लोकल डेवलपमेंट स्कीम्स का जो करंट प्रोसेस है, इनको चूज़ करने का और इम्प्लीमेंट करने का, इज़ फ्रॉट विद करप्शन, ये करप्शन से, बदउनवानी से भरपूर है। एंड इन मैनी केसेस, और बहुत से केसेस में, एड टू डेवलपमेंटल थ्रू फॉरवर्ड इन द शेप ऑफ इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स, कहता है कि नामुकम्मल मनसूबों, इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स की शेप में ये जो है वो तरक्की में ऐड हो जाता है। येट दैट इज़ द रियलिटी ऑफ आवर पॉलिटिक्स, हम ये कहता है कि ये हमारी सियासत की रियलिटी है। What happened in Quetta was just another reminder of the growing political split across the country, ये जो political split है, सियासी तकसीम है हमारे मुल्क में, जो कोयटा में जो कुछ भी हुआ वो उसके वो याद दहानी है। वो कहता है कि जो भी कोयटा में हुआ है वाज जस्ट, वो एक और याद दहानी है किस चीज़ की, हमारे मुल्क में बढ़ती हुई सियासी तकसीम की। एंड द वाइड स्प्रेड मिस यूज़ ऑफ टैक्स पेयर्स मनी फॉर बूस्टिंग द इलेक्टोरल प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ द रूलिंग पार्टी और पार्टीज़, और किस चीज़ की ये रिमाइंडर है, याद दहानी है कि जो टैक्स पेयर्स की मनी है उसको बड़े पैमाने पर मिसयूज़ किया गया हुक्मरान जमात या दूसरी जमातों के इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट्स को बूस्ट करने के लिए। सैडली कहता है अफसोस, नो पार्टी इज़ अबव दिस काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, के कोई भी पार्टी जो इस तरह की सियासत से बालातर नहीं है, विच पनिशेस पीपल फॉर वोटिंग एंड इलेक्टिंग देयर ओपोनेंट, जो कि अपने मुखालिफिन को वोट करने और इलेक्ट करने के लिए लोगों को पनिश करती है। नॉर इज़ दिस अ न्यू फिनोमिना इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में ये नया फिनोमिना नहीं है। वी हैव सीन ऑपोजिशन, हमने देखा कि जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो फ्रीक्वेंटली रेज द इशू ऑफ गवर्नमेंट्स ब्लॉकिंग द रिलीज ऑफ फंड्स फॉर अपलिफ्ट स्कीम्स इन द कॉन्स्टिट्यूंसीज ऑफ देयर लॉ मेकर्स, के जो हमने देखा है कि जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो अक्सर ही ये इशू रेज करती है कि जो गवर्नमेंट है उनके जो लॉ मेकर्स के हलके हैं, उनके जो कानून साज़ों के जो हलके हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, उनमें फ़ंड्स को जब वो ब्लॉक करती हैं। When in opposition, जब opposition में थे, the प्राइम मिनिस्टर हैड एक्सप्रेस हिज डिस्गस्ट, प्राइम मिनिस्टर ने बेजारी का इजहार किया था विद फेडरल एंड प्रोविंशियल कंट्रोल ओवर द अपलिफ्ट पोर्टफोलियो, ये जो अपलिफ्ट पोर्टफोलियो पर फेडरल और वफाकी और सूबाई कंट्रोल था, इस पर उन्होंने बेजारी का इजहार किया। एंड प्रॉमिस टू डिवॉल्व द जॉब ऑफ डेवलपमेंट स्पेंडिंग, और ये जो तरक्याती अखराजात हैं, डेवलपमेंट स्पेंडिंग है, इसको उन्होंने मुंतकिल करने का वादा किया था। एटलीस्ट अ बिग पार्ट ऑफ, कम अज़ कम इसका एक बड़ा हिस्सा, टू वेयर इट बिलोंग, कहाँ मुंतकिल करना, जहाँ से इसका ताल्लुक था, जो कि लोकल गवर्नमेंट, यानी कि उन्होंने कहा था ये जो डेवलपमेंट स्पेंडिंग है ये इसको लोकल गवर्नमेंट तक जो है वो ट्रांसफ़र करेंगे, डिवॉल्व करेंगे।
ही हैज़ नॉट केप्ट हिज वर्ड्स, इन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। हिज पार्टी वॉज इनएबल टू इम्प्लीमेंट दिस इन केपी, इनकी पार्टी जो है वो इसको केपीके में भी जो है वो इम्प्लीमेंट ना कर सकी। वेयर इट्स गवर्नमेंट मेड इट लीगली मैंडेटरी अ फ्यू ईयर्स बैक, जहाँ उनकी पार्टी ने, गवर्नमेंट ने इस चीज़ को लीगली मैंडेटरी कंपल्सरी कर दिया था कुछ साल पहले, टू ट्रांसफर सम 30% ऑफ द इंटायर प्रोविंशियल डेवलपमेंट पोर्टफोलियो टू द लोकल गवर्नमेंट्स, कि ये जो इनका प्रोविंशियल डेवलपमेंट पोर्टफोलियो है, जितना भी इनका सूबाई डेवलपमेंट का फंड है, उसका 30% ये लोकल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करेंगे। तो कहता है कि इस चीज़ को उन्होंने वहाँ लीगली मैंडेटरी कर दिया था, कंपल्सरी कर दिया था, फिर भी ये केपीके में भी जो है वो इस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। अब वो कहता है कि इस फेलियर के पीछे वजह क्या है। द मेजर फैक्टर बिहाइंड द फेलियर ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ये जो इस तजर्बे के पीछे की नाकामी के पीछे जो मेजर फैक्टर है, वाज ओपोजिशन फ्रॉम द पार्टीज ऑन लेजिस्लेटर्स, ये पार्टी के अपने ही कानून साजों की मुखालफत थी। who would not want to lose is important to influence the voting choices of their electorate, जो कि वो कहता है कि अपने इलेक्टोरेट में जो वोटिंग चॉइसेस हैं उन पर नज़रअंदाज होने का ये जो इम्पोर्टेंट टूल है डेवलपमेंट स्पेंडिंग है, इसको जो है वो खोना नहीं चाहेंगे। विदाउट द क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियली एंड एडमिनिस्ट्रेटिवली एम्पावर्ड थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, ओके, थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट आप कह सकते हैं लोकल गवर्नमेंट। वो कहता है फाइनेंशली यानी कि माली तौर पर और इंतज़ामी तौर पर मजबूत लोकल गवर्नमेंट की क्रिएशन के बगैर अगली एपिसोड्स लाइक द वन विटनेस इन चाइना विल कंटिन्यू, ये जो अगली एपिसोड्स हैं जैसा कि कोयटा में हुआ विल कंटिन्यू, ये जारी रहेंगी। ये था हमारा सेकंड एडिटोरियल। अब हम अपना थर्ड एडिटोरियल देखते हैं। जी, तो हमारा लास्ट एडिटोरियल है साइलेंट विक्टिम्स यानी कि खामोश शिकारी। इसमें उन्होंने जो मुफ्ती अजीज़ुर रहमान केस है, चाइल्ड अब्यूज़ केस है, उसके हवाले से बात की है कि हुकूमत ने इस सिलसिले में क्या किया और क्या होता है हमारे मुल्क में। कहता है जो डिफीनिंग साइलेंस है, डिफीनिंग वैसे तो होता है बहरा होना, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है बहुत ज़्यादा नोटिसेबल, बहुत ज़्यादा जो है वो लाउडली जो साइलेंस है, खामोशी है पोलिटिकल अथॉरिटीज़ की, इंक्लूडिंग लीडर्स फ्राम द रिलीजियस राइट, और इसमें जो है वो रिलीजियस राइट्स के जो लीडर्स हैं उनकी भी जो खामोशी है मुफ्ती अजीज़ुर रहमान केस पर डिमॉन्स्ट्रेट्स येट अगेन द लो प्रायोरिटी, ये एक दफ़ा फिर उस कम तरजीह का मुजाहरा करती है डैट इज़ अकॉर्डेड इन दिस कंट्री टू जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी, जो इस मुल्क में इंसाफ, ह्यूमन राइट्स और डिग्निटी को जो कम प्रायोरिटी दी जाती है उसका ये मुजाहरा करती है कि सब जो हैं वो खामोश हैं। द फैक्ट डैट आ सेप्टोजिनेरियन क्लैरिक, सेप्टोजिनेरियन होता है जो कि 70 to 79 ईयर्स के दरमियान जो लोग होते हैं उनके लिए ये टर्म यूज़ की जाती है। कहता है कि ये जो 70 साल के आलम दीन थे सस्पेक्टेड ऑफ सेक्शुअली मोलेस्टिंग अ मदरसा स्टूडेंट, जिन पे ये शुबा है कि उन्होंने मदरसा स्टूडेंट को जिनसी जो है वो उसका इस्तेहसाल किया है, इज़ ऑन द रन विद हिज होल फैमिली, वो अपनी मुकम्मल फैमिली के साथ भाग दौड़ में है, एंड डेट नॉट अ सिंगल वर्ड ऑफ कंडेमनेशन हैज़ been uttered by Maulana Fazlur Rahman, who heads the political party to which the alleged abuser reportedly belongs, is simply appalling। और कहता है कि ये जो और मौलाना फजलुर रहमान की तरफ से मजम्मत का एक लफ्ज़ भी नहीं कहा गया जो उस पॉलिटिकल पार्टी की सरबराह हैं टू विच द अलेज्ड अब्यूज़र रिपोर्टेडली बिलोंग, जिससे ये जो अब्यूज़र है ये ताल्लुक़ रखता है। What is also beyond comprehension is that, कहता है कि ताज्जुब की बात ये भी है कि एडमिनिस्ट्रेशन एट द मदरसा वेयर द मुफ्ती टॉट, जहाँ ये वो मदरसे की इंतज़ामिया जहाँ ये मुफ्ती पढ़ाते थे, थॉट इट बेस्ट टू डिसमिस हिम, उन्होंने ये सोचा कि इसको डिसमिस करना बेहतर है और इसे कहा टू पिक अप हिज बिलोंगिंग्स एंड लीव, कि अपना सामान उठाएं और चले जाएं, इंस्टेड ऑफ हैंडिंग हिम ओवर टू द लॉ, बजाय इसके कि उसको कानून के सामने पेश करते। डिड हिज पॉलिटिकल अफिलिएशन प्ले अ पार्ट इन दिस, क्या उनकी जो सियासी वाबस्तगी है, पॉलिटिकल अफिलिएशन है, उसने इसमें किरदार अदा किया। इनको कहता है कि जो मदरसे की एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने भी उसको लॉ के हवाले करने की बजाय उसको कहा कि अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और चले जाओ। There are all too many examples of madrasa students who have been sexually assaulted or beaten within an inch of their lives। कहता है कि और भी मदरसा स्टूडेंट्स की और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं जिनमें उनको जिनसी तौर पर जो है वो उन पर हमला किया जाता है। असॉल्ट का मतलब होता है अटैक करना, हमला करना, और बीटन और उनको मारा जाता है विदिन एन इंच ऑफ देयर लाइफ। हमारे पास जो है वो इसका मतलब होता है कि किसी को इतने बुरे तरीके से मारना कि वो जो है वो मौत के मुँह में चला जाए।
तो कहते हैं कि उन्हें बहुत बुरे तरीके से मारा भी जाता है और उनको जो है वो सेक्सुअली जिनसी तौर पर जो है वो उन पे हमला भी किया जाता है। इस तरह की वो कहता है और बहुत सी मिसालें मौजूद हैं। द स्टेट सीम्स टू हैव टर्न्ड अ ब्लाइंड आई का मतलब होता है इग्नोर करना, कम्प्लीटली इग्नोर करना। कहता है जो स्टेट है, ऐसा लगता है कि जो स्टेट है उसने इस तरह इस केस में और इस तरह के बहुत से केसेस में जो है वो को इग्नोर कर दिया है, इस पे जो है वो अपनी आंखें बंद कर ली हैं। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर, द परपिट्रेटर्स ऑफ द कसूर चाइल्ड पोर्नोग्राफी रिंग स्टिल रिमेन एट लार्ज, के जो मुजरिम थे कसूर चाइल्ड पोर्नोग्राफी रिंग के, वो अभी तक जो है वो आज़ाद है। रिमेन एट लार्ज का मतलब होता है कि जो डेंजरस पर्सन हो वो पुलिस उसको ना पकड़ सके या वो आज़ाद हो, कहता है वो अभी तक आज़ाद है। एंड द रियल क्रिमिनल बिहाइंड द बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी स्कैंडल, और बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी स्कैंडल के पीछे जो रियल क्रिमिनल्स थे, असल मुजरिम थे, अनस्कैथेड बाय द लॉ, वो अभी तक लॉ से महफूज हैं, अनहार्म हैं, अनस्कैथेड हैं, लॉ से छुपे हुए हैं, यानी कि लॉ अभी तक उनको टच भी नहीं कर सका। मीनवाइल, इसी दौरान द क्राइज फॉर हेल्प आर गेटिंग लाउडर, मदद के लिए जो आवाज़ें हैं वो तेज़ होती जा रही हैं। अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट बाय एनजीओ साहिल की जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक एट लीस्ट 8 चिल्ड्रन वर अब्यूज एवरी डे लास्ट ईयर, के पिछले साल वो कहता है हर दिन कम अज़ कम 8 बच्चों के साथ ज्यादती की गई। एन इंक्रीज ऑफ 4% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, और प्रीवियस ईयर के साथ अगर इसका कंपैरिजन करें तो ये 4% ज़्यादा है। बट दीज हैव जस्ट बीन द रिपोर्टेड केस, लेकिन वो कहता है कि ये जो हमने कहा है ना कि 8 चिल्ड्रन के साथ जो है वो ज्यादती की गई हर दिन, तो ये सिर्फ वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए। विद सोशल एंड कल्चरल टैबूज, कहते हैं कि जो हमारे मुआशी, सोशल और सकाफती जो टैबूज़ हैं, प्रोहिबिशन है, मुमानअत है, और द फियर ऑफ रेप्रेसल, और जो इंतकामी कार्रवाई का खौफ है, प्रिवेंटिंग विक्टम्स और देयर फैमिलीज़, ये विक्टम्स को, मुतासरीन को और उनकी फैमिलीज़ को रोकता है फ्रॉम कमिंग फॉरवर्ड एंड रिपोर्टिंग अ रेंज ऑफ अब्यूज़, कि वो सामने आएँ और इस तरह की जो वो ज़्यादती है उसको रिपोर्ट करें। अब वो कहता है किस तरह का अब्यूज़, फ्रॉम रेप, पोर्नोग्राफी टू स्टॉमी एटसेट्रा, जिसमें रेप, पोर्नोग्राफी और स्टॉमी एटसेट्रा शामिल हैं। बिसाइड्स देयर इज़ लिटिल पब्लिक अवेयरनेस ऑफ चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज, वो कहता है कि हमारे यहाँ जो चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉज से रिलेटेड पब्लिक अवेयरनेस, आवाम की जो आगाही है वो बहुत कम है। एंड द फैमिलीज ऑफ द यंग विक्टम्स आर रिलक्टेंट टू द पुलिस डैट इट सेल्फ इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द सेम कल्चरल मिलायू, और जो फैमिलीज़ हैं नौजवान मुतासरीन की, वो हिचकिचाहट महसूस करती हैं पुलिस की तरफ जाने में। डैट इट सेल्फ इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ द सेम कल्चर मिलायू, जो इसी सकाफती माहौल का मिलायू का जो है वो पैदा करता है या इसी की प्रोडक्ट है। एंड नॉट ट्रेन टू ट्रीट सच केसेस, और जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेन भी नहीं किया जाता इस तरह के केसेस को डील करने में विद द सीरियसनेस एंड प्रोफेशनलिज्म दे मेरिट, के वो संजीदगी से और प्रोफेशनलिज्म, पेशा वराना महारत से जब इन केसेस को डील करने के लिए भी उनको ट्रेन नहीं किया जाता। द स्टेट मस्ट वेक अप, जो स्टेट है उसको जागना होगा। ये थे हमारे 20 जून के एडिटोरियल। इंशाल्लाह नेक्स्ट एडिटोरियल्स के साथ मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।